8वां नंदीश्वर द्वीप, जहां की हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब जब इस 1,00,000 योजन के डायमीटर को आप डबल 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 करते चले जाओगे तो आपको नंदीश्वर द्वीप का जो विस्तार है वो 163 लाख योजन विस्तार महा 163,84,00,000 योजन विस्तार वह आपको नंदीश्वर द्वीप का मिलेगा। और उस विस्तार वाले नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में 13 बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर वह जिनालय मिलेंगे। तो उनमें पूर्व दिशा में सबसे पहले आपको एक अंजनगिरी पर्वत मिलेगा, बीचों बीच में दिख रहा है यहां अंजनगिरी पर्वत बीचों बीच में। यह इंद्र नील मणि का बना हुआ नीला नीला पर्वत होता है और यह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा होता है। कितना? 84,000 योजन ऊंचा। यानी आप यह समझ लो कि अगर हम यहां से 790 योजन ऊंचा जाते हैं तो हमें ये सूर्य चंद्रमा वगैरह इनकी परिधि शुरू हो जाती है। और 790 से 900 योजन तक जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे सौर मंडल ये पूरे हो जाते हैं, ज्योतिष मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है। और ये कितना ऊंचा है? 900 योजन नहीं, ये 84,000 योजन ऊंचा है। यानी सारे ज्योतिष मंडल को पार करके इसकी ऊंचाई कितनी कहां छू रही होगी ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा इंद्र नील मणि का बना हुआ 84,000 योजन ऊंचा और उतना ही विस्तार वाला गोल, सुन रहे हो? 84,000 योजन गोलाकार कौन सा पर्वत? अंजनगिरी पर्वत है, जिसकी गहराई, अगर वो पर्वत इतना ऊंचा है तो उसकी नींव भी कुछ मजबूत होगी। वह 1,000 योजन गहरा है, 1,000 योजन गहरा है, चारों ओर गोल गोल दिखाई देता है। ऐसे अंजनगिरी की 4 दिशाएं, फिर उस पर्वत अंजनगिरी पर्वत की 4 दिशाएं 4 ग्रहों से शोभित हैं। 1,00,000 योजन विस्तृत वे चतुष्कोण मन मोहित हैं। अब आप सोचो, उस बीचों बीच में जो एक दिशा में अंजनगिरी पर्वत है उसकी चारों दिशाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं? बहुत बड़ी बड़ी हैं। और उन दिशाओं में पहले तो क्या है? बड़ी बड़ी द्रह हैं, बापियां जिन्हें कहते हैं, 4 द्रह हैं। और वे बड़े बड़े द्रह कितने हैं? 1,00,000 योजन विस्तार वाले। माने जितना जम्बू द्वीप का विस्तार है उतनी बड़ी बड़ी तो वहां की बापियां हैं, बावड़ियां हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं। समझ आ रहा है? उस तालाब के चारों ओर अनेक तरह के वन खंड हैं, कमल के, कुबले के, और उसके तालाब के जो सरोवर जिसे द्रह कहते हैं उसी के बीचों बीच में क्या है? यह दधिमुख नाम के पर्वत बने हुए हैं। जो 4 दिशाओं में 4 वापियां होंगी। अब फोकस कहां करना है? एक दिशा की अंजनगिरी की 4 दिशाओं पर, 4 कोनों पर। उनके नाम हैं, वापियों के नाम नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा और नंदी घोषा। और उन वापियों के बीच में क्या है? वह मध्य भाग में दधी सम माने दही के समान सफेद सफेद बिल्कुल व्हाइट कलर के डिलाइटेड क्या है? दधिमुख पर्वत हैं। और वह दधिमुख पर्वत भी कितने ऊंचे हैं? वो 10,000 योजन ऊंचे हैं। 10,000 योजन ही विस्तार को लिए हुए गोल हैं। और उनकी गहराई भी 1,000 योजन है। और ये भी सब गोल गोल चारों ओर सब दिशा में दिखाई देते हैं।
आ गया समझ में? अभी हम केवल एक दिशा की बात कर रहे हैं, ऐसे ही चारों दिशाओं में लगा लेना। ऐसे दधिमुख पर्वत के भी जो वापियां बनी हुई हैं, उन वापियों के बाहर के दो कोनों पर दो दो रतिकर हैं। रतिकर पर्वत जो लाल लाल रंग के होते हैं, ये भी 1000 योजन ऊंचे होते हैं। अब आप समझ लो कितना डिफरेंस हो गया। पहला जो अंजन पर्वत था वो 84,000 योजन ऊंचा है, दूसरा जो दधिमुख पर्वत है वो 10,000 योजन ऊंचा है, और तीसरा जो रतिकर पर्वत है वो 1000 योजन ऊंचा है। इतना ही उसका विस्तार है, डायमीटर है, और 250 योजन की उसकी अवगाहना है, और वह सोने का बिल्कुल लाल लाल चमकता हुआ वह पर्वत दिखाई देता है। ऐसे इन पर्वतों की शोभा, अब आप चाहे अपने आंखें फाड़ो, चाहे मुंह फाड़ो, चाहे दिमाग को फाड़ो, इतना बड़ा बड़ा जब आपके दिमाग में कुछ आएगा तब आपको लगेगा कि हां ये कहलाता है नंदीश्वर द्वीप। समझ आ रहा है? जो ये 4 रतिकर पर्वत हो गए, 8 रतिकर पर्वत हो गए, 4 दधिमुख पर्वत हो गए, और एक अंजनगिरी हो गया। ये 8, 4, 12 और 1, 13 पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय, वह मणियों के निर्मित जिन जिनालयों के अंदर सब कोट रहते हैं, और वहां उन जिनालयों में भी मान स्तंभ होते हैं, स्तूप होते हैं, उनमें अनेक ध्वजा आदि भूमियां होती हैं, और फिर उन जिनालयों में बड़े बड़े आकार के हुए जिनालय, माने 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, इतने बड़े बड़े वो जिनालय होते हैं। और उन जिनालयों में 108 गर्भगृह होते हैं। एक एक जिनालय में कितने? 108 गर्भगृह होते हैं, जिनमें एक एक गर्भगृह में 500 धनुष की अवगाहना ऊंचाई वाले वह एक एक जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं। सोचिए आप, वह कैसा मनोहारी दृश्य होता होगा। और वह भगवान सब गर्भगृह के मध्य सुशोभित सिंहासन आदि के साथ नीले केस, वज्रमय दंत, लक्षण भरत प्रगतल और हाथ। वो जिनेंद्र भगवान कुछ अलग ही होते हैं। ये जो आपको जिनेंद्र भगवान दिख रहे हैं इससे अलग होते हैं। क्यों होते हैं अलग? क्योंकि यहां पर तो जिनेंद्र भगवान का जैसा स्वर्ण के बने हैं तो पूरे स्वर्ण के दिखेंगे, रजत के बने हैं तो पूरे रजत के दिखेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। वह जिनेंद्र भगवान की जो आभा है, वह जैसी मुख आकृति होती है मनुष्य की, उसी तरह की रचना वहां होती। माने जैसे मनुष्य के बाल होते हैं तो वह बाल भी वहां पर उन भगवान के नीले दिखाई देंगे। भगवान की शरीर रजत का होगा, लेकिन बाल कैसे होंगे? नीले होंगे। ओठ मूंगा के माफिक लाल लाल होंगे। जो ये आंखें हैं, उनकी भौएं हैं, जिस तरह से अपनी भौं के रंग नीले काले होते हैं ऐसे ही उनके होंगे। और उनकी पगतलियां लाल लाल होंगी, हाथ लाल लाल होंगे। इस तरह से जैसे एक सुंदर मनुष्य होता है, समचतुरस संस्थान का भगवान तीर्थंकर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के वह मुस्कुराते हुए वह बड़े बड़े जिनबिंब वहां पर एक एक जिनालय में 108 होते हैं। इतनी प्रकाश उनकी जिनबिंबों के अंदर से फूटता है कि वहां पर और किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे वह जिनबिंब, उनका जो परिकर होता है वह दोनों ओर 32 तो नाग कुमार देव होते हैं और यक्ष युगल होते हैं, जिनके माध्यम से उन पर हमेशा चमर ढोरे जाते हैं। और उन जिन वेदियों के समक्ष मंगल द्रव्य होते हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित वह एक एक जिनबिंब होते हैं। और अष्ट प्रातिहार्यों के अलावा मंगल द्रव्य जो होते हैं वो अलग होते हैं। कौन से होते हैं? झारी कलसा दर्पण पंखा
ध्वज ठौना और छत्र चमर, मंगल द्रव्य सभी इक इक हैं, एक शताष्ट वेदिका पर। ये मंगल द्रव्यों के नाम लिखे हैं। झारी, कलसा, दर्पण, पंखा, ध्वज, ठौना, छत्र और चमर, ये एक एक वेदिका पर 108 मंगल द्रव्य, एक एक प्रकार के मंगल द्रव्य 108 प्रकार के होते हैं।